अच्छा, अभी हम एक और डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्यू। क्यू इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली अगर स्टैक से कंपेयर करें तो क्यू जो है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या जिसको आप कहते हैं फीफो। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इंसर्ट का, उसको इंसर्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं इन क्यू। और जो रिमूव ऑपरेशन होता है वो कहलाता है डी क्यू। सही है, ये ऐड ऑपरेशन होता है और ये रिमूव ऑपरेशन होता है। ऐड और रिमूव इसलिए नहीं कहते कि नॉर्मली ऐड और रिमूव आप किसी भी लिस्ट में कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा जो चीज सबसे शुरू में ऐड हुई थी वही सबसे पहले रिमूव हो सकती है, मिडिल से या लास्ट में रिमूव नहीं होगी। जबकि स्टैक में ये होता है कि उसमें लास्ट होती है, तो इसलिए उसको पुश कहते हैं और पॉप कहते हैं। इसका कोड अगर मुझे पाइथन में लिखना है तो उसके लिए मैं क्यू की क्लास बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, और क्यू की क्लास बनाने के बाद ये मैं बना देता हूं उसका कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब इसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो इनिशियली एक लिस्ट हमने बना ली है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक इन क्यू का फंक्शन होगा। ठीक है, एम्प्टी जो है ना वो सिंपली एक फंक्शन आप बना लें। एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है? एम्प्टी का फंक्शन ये बताएगा कि ये क्यू जो है ये एम्प्टी है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल कर ये सकते हैं आप कि आइटम्स को चेक करें कि वो नल के बराबर हैं या आइटम अगर नल है, अगर ये ट्रू है तो ये इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इन क्यू का फंक्शन क्या करेगा? इन क्यू का फंक्शन बहुत सिंपल है। इन क्यू के फंक्शन ने ऐड करना है लिस्ट के अंदर। तो इसमें एक तो सेल्फ पैरामीटर आएगा, एक आइटम पैरामीटर आएगा। इसके अलावा हम करेंगे ये कि सेल्फ डॉट आइटम आइटम्स डॉट अपेंड अपेंड करते हैं, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, अपेंड। और जो भी पैरामीटर आइटम आ रहा है वो अपेंड कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें। प्रिंट क्या करवा दें कि भाई आइटम एडेड टू क्यू। अच्छा, डी क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? रिमूव करना है। तो डी क्यू ये करेगा कि वो चेक करेगा कि अगर एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी है, तो सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट पॉप, और पहला जीरोथ आइटम जो है वो पॉप कर देगा और बता देगा कि भाई रिमूव हो गया। ठीक है, और अगर एम्प्टी है तो क्या करना है? तो उसमें जो है वो हम प्रिंट करवा देंगे कि क्यू इज एम्प्टी। क्यू का साइज मालूम करने के लिए आप आइटम्स का लेंथ रिटर्न करवा सकते हैं, साइज का फंक्शन। ठीक है, और अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं क्यू को, तो क्यू के आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी क्यू के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको आप प्रिंट करवा दें एक एक करके। अब अगर ये हमारा क्यू है और ये बन गया है, कोड एग्जीक्यूट हो गया है, तो अब अगला स्टेप में हम जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हम इसको एग्जीक्यूट इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ बनाएंगे एक अदद क्यू का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ क्यू डॉट इन क्यू। अब इसमें मैंने 1 2 3 इन क्यू करवा दिया। अब आप अगर इस क्यू को डिस्प्ले करके देखेंगे तो इसमें 1 2 और 3 मौजूद है।
अच्छा, ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं अगर आप ऐसे करना चाहें, या आप जैसे हमने लास्ट टाइम उसमें किया था इस टैग के अंदर, कि सिंपली आप जो है वो लिस्ट को प्रिंट करवा दें, तो वो लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो ये लिस्ट के अंदर 1 2 3 क्यू के अंदर मौजूद है। फिर आप डिस्प्ले करने के बाद ये कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज को डी क्यू करें मल्टीपल टाइम्स कर दें। फिर डिस्प्ले करके चेक करें तो ये आपको दिखा देगा कि दो वैल्यूज डी क्यू हो गई हैं, तो अब लिस्ट की क्या शक्ल बची है। तो अब देखें, जो चीज डी क्यू हो रही है वो कौन सी हो रही है। 1 पहले डी क्यू हुआ, फिर 2 डी क्यू हुआ, क्योंकि 1 पहले एंटर हुआ था तो 1 पहले बाहर आएगा। स्टैक में क्या था, जो चीज सबसे लास्ट में एंटर होती है वो पहले बाहर आती है। क्यू में जो चीज सबसे पहले एंटर होती है वो पहले बाहर आती है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, कोई सवाल तो नहीं है किसी का?